नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 फरवरी शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने रीट की सीबीआई जांच की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल की कार्रवाई जारी रही। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने बीजेपी विधायकों से शांत होने को कहा और शून्यकाल में सरकार से रीट पर जवाब देने की बात कही, लेकिन इस पर भी बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा। बीजेपी विधायकों ने सदन के वेल में आकर नारेबाजी की। भाजपा विधायकों के हंगामे से नाराज स्पीकर सीपी जोशी ने बीजेपी विधायकों से कहा कि आप युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। सबको बात करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह नहीं, यह कोई तरीका नहीं होता। बीजेपी के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि भाजपा के राज में 5 बार पेपर लीक हुए हैं। बीजेपी ने एसओजी से जांच नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेपर आउट रोकने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। सरकार बिल ला रही है, नए बिल में कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं, इससे नकल पर रोक लगेगी। राजस्थान के 2 बड़े कारोबारी समूह पर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। आयकर विभाग की टीमों ने गुरुवार को कारोबारी समूह के 43 ठिकानों पर रेड की। जयपुर, सांवरदा, टोंक, देवली, किशनगढ़ में आयकर विभाग की टीमें छापेमारी कर रही हैं। छापे की कार्रवाई में आयकर विभाग के करीब 300 कर्मचारी सहित पुलिसकर्मी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में तिरुपति और बाबा ग्रुप के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई। दोनों समूहों का मार्बल और मिनरल का कारोबार है। यह कार्रवाई जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और श्रीगंगानगर से आई आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन शाखा की टीमों ने की। इनकम टैक्स विभाग को काफी समय से कारोबारियों के ठिकानों पर काली कमाई का इनपुट मिल रहा था। साथ 3 जिलों में अचानक हुई छापे की कार्रवाई से कारोबारियों और उनके सहयोगियों में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की टीम ने किशनगढ़ के मार्बल एरिया, लक्ष्मी नारायण विहार, राजहंस कॉलोनी, पृथ्वीराज नगर सहित कई जगहों पर पड़ताल की। वहीं केकड़ी में अजमेर रोड स्थित आवास, होटल, कार्यालय आदि में कागजातों में लेन देन की जांच पड़ताल की। सावर में माइंस पर भी टीम ने सर्च किया। संभावना है कि कारोबारियों के ठिकानों पर बड़ी मात्रा में अघोषित आय उजागर हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में हुई मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में मौद्रिक नीति समिति के भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपना नरम रुख बरकरार रखा है। एमपीसी बैठक में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में लगातार 10वीं बार कोई बदलाव नहीं किया गया। रिजर्व बैंक के फैसले के बाद ब्याज दरें अब भी नीचे बनी रहेंगी, क्योंकि रेपो रेट को 4% पर फिर स्थिर रखने का फैसला किया गया है। इसी तरह रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर बना रहेगा। कई विशेषज्ञ और बाजार विश्लेषक रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने का अनुमान लगा रहे थे। हालांकि सभी अनुमानों के उल्ट रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीतियों पर बैठक के बाद बताया कि चालू तिमाही जनवरी-मार्च में उपभोक्ताओं को खुदरा महंगाई बहुत परेशान करेगी। प्रदेश में कोई भी परिसर मालिक मास्क मुहैया नहीं करवाएगा तो उस पर भी अब 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पहले यह राशि 500 रुपये थी। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने बताया कि गत वर्ष 27 जुलाई और उससे पहले जारी अधिसूचनाओं में बिना मास्क पाए जाने पर 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन परिसर में बिना मास्क प्रवेश देने पर केवल 500 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया। अब बिना मास्क प्रवेश देने पर परिसर मालिक पर भी 1000 रुपये का जुर्माना होगा। परिसर सभी प्रकार के दुकानदार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय व संस्थान शामिल हैं। सीकर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में 2 परिवारों में 500 रुपये को लेकर रोडवेज बस स्टैंड के पास झगड़ा हो गया। इस झगड़े में एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान देते हुए गहलोत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम वही कह रहे हैं कि विरोध लगातार जारी है। रीट में इतनी बड़ी धांधली है कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड की जाए। रीट के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक लड़ाई जारी रहेगी। श्री पूनिया ने राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की रोजगार गारंटी योजना है, अपने लोगों को गोलियां बांटी हैं, लेकिन लगता नहीं राजनीतिक नियुक्तियों वालों को दफ्तर भी मिल पाएंगे। पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र में एक युवक ने दोस्ती की आड़ में नाबालिग को मिलने बुलाया और जबरदस्ती रेप कर दिया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दी कि धंदेड़ी गांव निवासी 20 साल के पप्पू राम ने उनकी बेटी को किसी काम का बहाना कर मिलने बुलाया।
फिर सुकड़ी नदी के निकट सुनसान क्षेत्र में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पप्पू राम को राजसमंद जिले के देवगढ़ से पकड़ लिया, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक व पीड़िता पिछले 3-4 साल से दोस्त थे। आरोपी सोशल मीडिया व फोन के जरिए नाबालिग से संपर्क में रहता। आरोपी ने नाबालिग को इमोशनल ब्लैकमेल किया, बोला कि अभी मुझसे मिलने आओ, नहीं मैं अपनी जान दे दूंगा। परेशान नाबालिग जब उससे मिलने गई तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। भरतपुर जिले के रुद्रावल थाना क्षेत्र के ढंडार हनुमान मंदिर में चोर सोने का तिलक, 1 किलो चांदी की पादुका, 700 ग्राम चांदी का दीपक, 1.25 किलो चांदी का मुकुट चोरी कर ले गए। पूर्वी राजस्थान में इस मंदिर की बहुत आस्था है। चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में काफी रौष है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मंदिर में जाने के लिए 2 गेट बनाए गए हैं। पहले एक गेट लकड़ी का है। मंदिर की सेवा करने वाले सभी पुजारी मंदिर के दोनों गेट को बंद कर दूसरे कमरे में सो रहे थे। जब वह सुबह उठे तो मंदिर का लकड़ी का गेट टूटा हुआ था। चोर मंदिर से सोने का तिलक और करीब 3 किलो चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा, 2013-14 की तुलना में देश में संस्थागत क्षेत्र में रोजगार के 22% की वृद्धि हुई है। उन्होंने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने सरकार के विभिन्न सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद संस्थागत रोजगार में 2 लाख की वृद्धि हुई है। इसके लिए अलावा 2013-14 से संस्थागत क्षेत्र में 3 करोड़ 80 लाख रुपए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने आपूर्ति पक्ष को ध्यान में रखकर भी एक सर्वेक्षण शुरू किया है, जो तिमाही आधार पर किया जाता है। इसकी दूसरी रिपोर्ट सितंबर महीने में आई है। उन्होंने कहा कि EPFO के आंकड़ों से भी स्पष्ट होता है कि भारत में रोजगार में वृद्धि हुई है। कोटा जिले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में अज्ञात विषाक्त के सेवन से 2 महिलाओं की मौत होने की जानकारी सामने आई है। कैथुनी थाना पुलिस ने बताया कि मृतका बेबी फिरोज डिस्पेंसरी के पास की रहने वाली थी। मृतका ने कोई अज्ञात विषाक्त का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी तरह बूढ़ादीत थाना क्षेत्र में भी एक महिला ने अज्ञात विषाक्त का सेवन कर लिया। महिला की पहचान रेणु मीना निवासी पिपलदा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के शवों को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।